तो क्या मुझे अब आपको दिखा देना चाहिए कोई प्रैक्टिकल? देखो भाई, एक डब्बा हम लेकर आए, ठीक है। ये थोड़ा सा जो डब्बा है ना, ये टॉफ़ी वाला डब्बा है, तो मुझे कोई डब्बा मिल नहीं पाएगा। इसमें आप देख नहीं पाओगे कि गैस निकल रही है नहीं निकल रही है। इसमें आप देख पाओगे कि गैस निकल रही है नहीं निकल रही है। मैं आपको दिखाऊंगा। तो देखो क्या होता है ना, हाइड्रोजन गैस बनाने के लिए बहुत सारे लोग सोचते हैं कि वास्तव में हाइड्रोजन गैस बनाने के लिए जी ओके ठीक, तो अब मैं इस वाले डब्बे के अंदर हाइड्रोजन गैस बनाऊँ। सर हाइड्रोजन गैस तो आग बहुत जल्दी पकड़ती, धमाका हो जाता है, होता है, मैं कम मना कर रहा हूँ। हाइड्रोजन गैस का तो बहुत तगड़ा धमाका होता है। अगर हाइड्रोजन गैस चेक करनी होती है तो पहली बात तो घर पे करना नहीं, सेफ्टी के हिसाब से काम करेंगे। जब ज़्यादा क्वांटिटी में हाइड्रोजन गैस होती है, जब आप उस पर आग ले आके देखते हो तो आग बूम करती है, यानी कि आग जो होती है वो ब्लास्टिंग में आती है, धमाके के साथ फटती है। ओके, तो इसको बनाने के लिए क्या करें? अगर इसको बनाना है तो सबसे पहले देखो, मैं इसको एक ऐसे खाली जुगाड़ कर देता हूँ। कभी आपने देखा है कि बैटरी के हिस्से पर दो चीज़ें होती हैं, प्लस होता है, एक माइनस होता है। जैसे कि अभी आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि जो ईंधन सेल होता है, ईंधन सेल में जो भी माइनस वाला हिस्सा होता है, ये वाला, ये हाइड्रोजन गैस के लिए काम करता है। अगर ऐसा कोई मैं सेल बना दूं कि माइनस पर हाइड्रोजन गैस निकले, तो मैं इसका उल्टा वाला सेल बनाकर दे सकता हूँ। इसको मैं विद्युत अपघटनी सेल यानी कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहूँगा। बनाना कैसे, आप घर पे बना सकते हो, लेकिन थोड़ा भाई ध्यान से, है ना। ऐसे मत कर देना कि भाई हमारा छप्पर उड़ गया, हमारी छत उड़ गई, ठीक है। हो सकता है कि ये यूट्यूब भी डिलीट कर दे इस तरीके की वीडियो को। तो सबसे पहले मैंने ये ले लिया है। अब इसका देखो ढक्कन ही हमारी स्टीमर से गायब कर देती। चलो कोई बात नहीं। अब मैं क्या करूँगा, मैं इसमें मैं थोड़ा भाई जुगाड़ कर लूँ, है ना। थोड़ा सा चीज़ें हाथ से उठा लेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो हम ये थोड़ा सा लगा लेंगे, क्या पता भाई हाथ जल जाए, हैं। चलो कोई बात नहीं, देख लिया। तो मैंने क्या किया, मैंने पानी की बोतल ली और इस पानी की बोतल को मैं साथ साथ बताता रहूँगा। ये टॉफ़ी वाला डब्बा है, बुरा मत मानना, ठीक है, क्योंकि यही मिल सकता है आपको। तो कांच का एक बहुत बड़ा हुआ, तो इसमें मैंने क्या कर लिया, इसमें मैंने पानी भर दिया, ठीक है। तो ज़्यादा आधा थोड़ा तक मैं भर दे रहा हूँ, ठीक है, ओके। तो मैंने इसका पानी इसमें भर दिया, चलो जी। और कभी भी आपको कोई सेल या बैटरी इस्तेमाल करनी होती है, जैसे मैं 9 वोल्ट की बैटरी मैंने ले ली है, ये 9 वोल्ट की बैटरी, ये सेल बैटरी जो मार्केट में बिकती है, तो उसको व्यापारिक सेल कहते हैं, ठीक। ये रहा। अब देखो, इसमें एक प्लस है और एक माइनस है। हर एक बैटरी, हर एक सेल में प्लस माइनस होता है। तो अगर एक बैटरी में प्लस माइनस है, तो इसका जो प्लस वाला हिस्सा है, ये वाला, ये प्लस वाला हिस्सा है इधर वाला, और ये माइनस वाला, तो जो प्लस वाला हिस्सा जो होता है ना, वो पानी के अंदर से क्या निकालने की कोशिश करेगा। पानी में दो हिस्से होते हैं। अगर आप जल लेते हो तो जल में से आप हाइड्रोजन गैस निकाल सकते हो और जल में से आप ऑक्सीजन गैस निकाल सकते हो। अब पानी के अंदर से अगर मुझे हाइड्रोजन गैस निकालनी होगी तो मुझे किसका सहारा लेना पड़ेगा, बैटरी का। तो जब मैं बैटरी का इस्तेमाल करूंगा तो इसके जो माइनस वाले हिस्से पर है, कौन सी गैस निकलने की कोशिश करेगी, हाइड्रोजन गैस निकलने की कोशिश करेगी। लेकिन इतना भी आसान नहीं। अगर मैं इसमें पानी के साथ इसको कनेक्ट करूंगा तो पानी कहेगा भाई देख लो, मैं आसानी से टूटने वाला नहीं हूँ, मुझे कुछ ऐसा दो कि प्लस माइनस मेरे अंदर पहले मिल जाएं, तो मैं जब जाकर टूटूंगा। तो पानी को प्लस माइनस अलग से देने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पानी को अलग से प्लस माइनस देने के लिए मैं लेकर आया हूँ यहाँ पर नमक। अब पानी में प्लस माइनस अगर मैं आपको देना चाहूँगा तो नमक मेरे पास अच्छा विकल्प है, दैट इज़ द सॉल्ट। क्यों, जब मैं नमक NaCl पानी में डालता हूँ, Na+ अलग हो जाता है और Cl- अलग हो जाता है। दैट कैन इनहेंस द डिकम्पोजिशन और डिसोसिएशन ऑफ वाटर। जल को तोड़ने में ये आसान करेगा और खुद भी नए नए प्रोडक्ट बनाएगा। अब मैंने क्या कर दिया, इस पानी में मैंने ये नमक डाल दिया, ठीक है। पानी में मैंने नमक डाल दिया, नमक आसानी से क्या हो जाता है, घुल जाता है। बस वो पैन सही बोल देते हैं। ये मैंने इसको मिक्स कर दिया। बताओ नमक पानी के अंदर क्यों आसानी से घुल जाता है, कौन बच्चा बताएगा। नमक पानी के अंदर आसानी से क्यों घुल जाता है, जल्दी से बताएंगे, ऐसा क्यों होता है। चलो भाई, इसको मैंने कर दिया डिसॉल्व। अब देखना, सारी कहानी अब के बाद से, सारी कहानी अब के बाद से ही होगी। गुलजा सिमसिम, क्या होता है गुलजा सिमसिम, ठीक। ओके ओके ओके, ठीक। देखिए, ये पानी के अंदर नमक मैंने घोल दिया, दिख रहा है। चलो, अब मैंने क्या किया, अब मैं इसके अंदर अब इलेक्ट्रोलाइटिक सिस्टम बनाऊंगा, यानी कि इस वाले सेल को मैंने इसके अंदर डाल दिया। मैंने जब इसके अंदर डाला तो आपको कोई बुलबुले दिख रहे हैं, देखो ध्यान से, कोई गैस निकलती नजर आ रही है, हाथ हो रही हो, पास देखो, आ रही है कोई गैस निकलते हुए, हल्की हल्की सी, ध्यान से देखो। चलो और देखता हूँ, अब देखना, गैस नजर आई निकलते हुए, ठीक। मैं इसकी लाइट जला कर देख लेता हूँ, फिर आपको ज़्यादा नजर आएगी। ओके, जल्दी से देखो ध्यान से, क्या इसमें आपको कोई गैस नजर आ रही है, क्या आपको कोई गैस नजर आई, आ रही है, क्वांटिटी बढ़ा लें,
लो जी, मैं एक दो सेल का और इस्तेमाल कर रहा हूँ बैटरी का, कोई भी खर्चा मुझे। और ये मैंने, अब देखो इसका कलर कैसा होता जा रहा है, ये गैस लगातार इसके अंदर से निकल रही है और देखो ये, और इसका धीरे 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 कलर बदल रहा है। इसका मतलब मैंने इसके अंदर क्लोरीन गैस भी बना दी है। क्लोरीन गैस का कलर भी ऐसा होता है, तो हाइड्रोजन गैस के साथ साथ क्लोरीन गैस भी इसके अंदर बन गई है। ये वाला जो सेल सिस्टम बनाया है इसको मैं कहता हूँ विद्युत अपघटनी सेल। जो पीले रंग का कलर हो गया, देखो ये गैस निकल रही है, ये आपको दिखाई दे रहा है ना, ये देखो ये गैस निकल रही है इसके अंदर से। तो इसके अंदर से दो गैस निकल रही हैं, हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस। और क्या बन रहा होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि मैंने इसके अंदर क्षार भी बना दिया। तो अगर मैं इसके ऊपर लाइटर लगाऊं तो क्लोरीन का तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन हाइड्रोजन इसमें धमाका कर देगा। कहानी समझ में आ गई? अब ये लगातार तब तक बनती रहेगी, ये गैस तब तक बनती रहेगी जब तक इस सेल की पावर रहेगी। सेल अपना पूरा वोल्टेज दिखा देगा इस पूरी गैस को निकालने में। ठीक है, दिख रहा है क्लियर सभी बच्चों को? तो ये आपको गैस दो बताई है और इसका कलर भी मैंने चेंज कर दिया। इस तरीके से लोग इस्तेमाल करते हैं सारी चीज़ों का। तो क्लोरीन गैस थोड़ी खतरनाक होती है सूंघने वगैरह में। तो आपने आज दो गैस देखी और कलर भी चेंज होते हुए देखा कि किस तरीके से इनको कनेक्ट करा जाता है। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि अभी थोड़ी देर बाद इसी को ही थोड़ा सा फायर में कैच करवा दूँ। चलो जी, तो ये फैराडे की कहानी थी। फैराडे बता रहा था कि कितनी कितनी गैस निकलेगी, कैसे कैसे निकलेगी, वो हम आगे बढ़ने वाले हैं। चलो बहुत बढ़िया, मजा आ गया। अब हम किस पर आते हैं? अब हम आते हैं अपने गैल्वेनिक सेल पर। किस पर आते हैं भाई? गैल्वेनिक सेल पर आते हैं। चलो भाई, गैल्वेनिक सेल हाजिर। कहाँ हो भैया तुम गैल्वेनिक सेल? गैल्वेनिक सेल के बाद हम पढ़ेंगे किस पर? लो, गैल्वेनिक सेल हाजिर हो। लो जी बॉस, क्या गैल्वेनिक सेल बनाने के लिए आता है? क्या गैल्वेनिक सेल बनाने के लिए आता है? ओके चलो, तो देखो भाई इसमें से तो लगातार ही गैस निकल रही है भाई, पूरी की पूरी गैस, क्लोरीन गैस और कास्टिक सोडा की वजह से इसका रंग बदल गया। इसको हम पढ़ने वाले हैं, कोई नहीं, अभी मेरे पास और सेल है दूसरा प्रैक्टिकल करने के लिए, इसको हम रख देते हैं, निकलने तो गैस जहाँ तक निकल रही है। ठीक है, चलो अब मैं किस पर आता हूँ? गैल्वेनिक सेल पर आता हूँ। गैल्वेनिक सेल क्या होता है? गैल्वेनिक सेल किसी भी रासायनिक ऊर्जा को किस में बदल देता है? विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। तो मैं यहाँ पर हेडिंग डाल रहा हूँ भैया गैल्वेनिक सेल की। गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल क्या करेगा? किसी रासायनिक ऊर्जा को किस में बदल देगा? विद्युत ऊर्जा में बदल देगा। रासायनिक ऊर्जा को किस में भैया? विद्युत ऊर्जा में बदल देगा। ठीक, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देगा। लो, तो हम आते हैं गैल्वेनिक सेल पर। बताओ, जिंक और कॉपर का इस्तेमाल करने पर गैल्वेनिक सेल का नाम क्या हो जाता है? जिंक और कॉपर का इस्तेमाल करने पर गैल्वेनिक सेल का नाम क्या हो जाता है? जल्दी से बताएंगे। अभी एक प्रैक्टिकल और रह गया है, अभी उसका भी जुगाड़ करेंगे। ये शुद्ध जल है। क्या है प्यारे बच्चे? शुद्ध जल है। क्या है? शुद्ध जल। ठीक है, क्या अगर मैं इसमें दो तार डालकर और करंट लगा दूं और आप यहां पर उंगली डालकर देखो, तो क्या करंट लगेगा आपको? क्या करंट एक जगह से दूसरी जगह जाएगा? बताओ, क्या करंट एक जगह से दूसरी जगह जाएगा? जल्दी से बताओ। शुद्ध जल डाल दिया मैंने, दो तार डाल दिए, ठीक है, और मैंने करंट को फील करने की कोशिश करी। घर पे मत करना ऐसा, पता पड़े शुद्ध जल नहीं मिल पाया और झुंझुनाहट होगी तुम्हें। तो बताओ करंट लग पाएगा? नहीं, शुद्ध जल में नहीं लगता करंट। क्यों? रीजन बताओ जरा एक। मैं इसमें करके दिखाता हूं, अब मैं इसमें करके दिखाता हूं। ठीक है, ये पानी है, पानी बीकर में पानी लूंगा मैं दो तार डालकर करंट डाल के देखूंगा, देखते हैं हो पाता नहीं हो पाता। ठीक है, चलो जी, वो भी करके देख लेंगे। तो इसके लिए हम जुगाड़ बना के देखते हैं भाई। चलो जी, ओके, तो मेरे पास है भाई, अभी मैं सामान मंगवा लूंगा। मेरे पास ये पूरा तार है करंट का पूरा सिस्टम। ठीक है, और इसमें ये बल्ब जलता है नहीं जलता, ये भी चेक कर लेंगे भाई। ठीक है, पूरा सिस्टम सेट करके आया हूं बिल्कुल। आज मैं एक एक तरीका सिस्टम दिखा दूंगा। देखो भाई, यहां पर मैंने ये ले रखा है तार, ठीक है, ओके, जला कुछ? हाँ, बल्ब जल रहा है, इसका मतलब बल्ब सही है। तो हम उसमें कनेक्ट करेंगे। इसके लिए मुझे एक हेल्पर की जरूरत पड़ेगी, अभी करके दिखाते हैं। मुझे बस एक सेकंड दीजिए। ठीक है, तो अब ये तार दूसरा वाला तार है, इसको भी चेक कर लेते हैं, ये भी ठीक है। अब मैं नॉर्मल पानी में करंट डाल के दिखाता हूँ कि चल पाता नहीं चल पाता। नॉर्मल पानी भी चाहिए मुझे, चलो वही मंगाते हैं अभी। ठीक, हाँ, कैमरा जूम आउट कर दूंगा अभी थोड़ी देर में। तो 5 मिनट में मैं बुलाता हूँ। ओके, 5 मिनट में बुलाता हूँ। चलो जी, अब यहां पर आप ध्यान से देखेंगे कि अगर मैं इसमें करंट पहुंचाना चाहूं, यानी कि बल्ब जलाना चाहूं, तो मुझे इसमें कहीं ना कहीं मुझे मिलावट करनी पड़ेगी। और वो मिलावट मुझे किसकी करनी पड़ेगी? ऐसी मिलावट जो उसको प्लस माइनस में तोड़ दे अपने आप को। वो मिलावट किसकी कर सकते हो? नमक की। नमक को जैसे ही मैं पानी में डालूंगा प्लस माइनस में टूटना शुरू हो जाएगा। अब मैं उस बल्ब की पावर देखूंगा कि बल्ब की पावर वास्तव में कितनी चल पाएगी। बताओ, ठीक रहेगा?
हाँ, पूरा सिस्टम बनाना पड़ेगा भाई, बिना सिस्टम के तो हो नहीं पाएगा। बिना पूरे सिस्टम के अकेले नहीं कर पाऊंगा मैं, एक इंसान चाहिए मुझे इसके लिए, है ना, क्योंकि कहीं मुझे करंट लग गया तो फिर कैसे करेंगे। ठीक, चलो तब तक हम फैराडे का नियम करते हैं, फिर सबसे लास्ट में हम इसके प्रैक्टिकल को करके देखेंगे। फैराडे के नियम थे विद्युत अपघटन के नियम, जो अभी मैंने करके दिखाया था, ये वही है, ये वाला, ये जो चला ना, ये फैराडे के नियम पर आधारित है। तो प्लस पर कितना इकट्ठा हो रहा है, माइनस पर कितना इकट्ठा हो रहा है, देखो अभी भी गैस बनाया जा रहा है। चलो, तो फैराडे का प्रथम नियम है और एक फैराडे का द्वितीय नियम है। किसी इलेक्ट्रोड से निकला या इलेक्ट्रोड पर एकत्रित धातु का भार W उस सेल के कुल आवेश Q के सीधा समानुपाती होता है। यानी कि अगर मैं कहूं कि W सीधा समानुपाती क्या होता है Q, तो W सीधा समानुपाती Q की जगह मैं लिखूंगा IT, तो समानुपात का चिन्ह हटा दो तो क्या हो जाएगा, ZIT। इसका फॉर्मूला आप डायरेक्ट ये वाला याद कर लो तो ज्यादा अच्छा होगा। तो W इज इक्वल टू EIT अपॉन N मल्टीप्लाई 96500। ये E की जगह पर आप क्या लिख दोगे, E की जगह पर आप लिख दोगे परमाणु का मोलर द्रव्यमान, धातु का मोलर द्रव्यमान, धातु का मोलर द्रव्यमान, धातु का मोलर द्रव्यमान। N क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या। N क्या है प्यारे बच्चे, इलेक्ट्रॉन की संख्या। कॉपर के लिए, जिंक के लिए और निकल के लिए N की वैल्यू 2 रखना है प्यारे बच्चों। सिल्वर के लिए N की वैल्यू आपको 1 रखनी है। सिल्वर के लिए N की वैल्यू आपको कितनी रखनी है, 1 रखनी है। याद रखना फॉर्मूला, चाहे स्क्रीनशॉट खींच लो। ठीक है, फैराडे का द्वितीय नियम क्या है, फैराडे का द्वितीय नियम है कि बीएससी नर्सिंग, ENM, GNM, 12th में बायो लेने के बाद मुझे लगा कि मेरे पास सिर्फ यही ऑप्शंस हैं। मैं कंफ्यूज थी कि आगे क्या करूं, और इसी सर्च में आई फाउंड विरोहन। द्वितीय नियम क्या है, फैराडे का द्वितीय नियम है कि धातु का भार, धातु का भार उसके तुल्यांकी धातु का एकत्रित भार, कैसे लिख दे रहे हैं, किसी सेल में, किसी विद्युत अपघटनी सेल में, किसी विद्युत अपघटनी सेल में, फिर हम क्वेश्चंस करेंगे लास्ट में, बिल्कुल, किसी विद्युत अपघटनी सेल में धातु का एकत्रित भार, धातु का एकत्रित भार, एकत्रित या निष्कासित भार, निष्कासित भार, भार उसके तुल्यांकी भार के समानुपाती होता है। तुल्यांकी भार जो अभिक्रिया में पूर्ण रूप से सहयोग करता है, तुल्यांकी भार का सीधा समानुपाती होता है, सीधा समानुपाती होता है, सीधा समानुपाती होता है। यानी कि W सीधा समानुपाती E, तो W1 अपॉन W2 बराबर E1 बटे E2। सेकंड वाले में आपको इतना सही कवर करना है। ठीक है बॉस, ठीक है सरकार। चलिए हम अब कुछ क्वेश्चन लेते हैं और हम तैयार हैं एक ये वाला प्रैक्टिकल करने के लिए भी और पोल लगाने के लिए भी। मुझे 1 सेकंड दीजिए बस, जल्दी से। चलो जी, अब क्वेश्चंस पर आ जाएं। चलो जी, क्वेश्चंस पर आते हैं और एक होमवर्क मैं आपको दूंगा अभी। संचारण यानी लोहे पे जो जंग लगता है, संचारण, उसमें जो लोहे पर जो जंग लगता है उसका सूत्र आपको बताना है। लोहे पर जो जंग लगता है उसका सूत्र बताना है, और लोहे पर या किसी धातु का धीरे धीरे खत्म हो जाना संचारण कहलाता है। ये आपको कवर करना है। चलो जी, लो जी, पहले क्वेश्चन का आंसर बताएं। ओके, निम्न में से कौन प्राथमिक सेल है। अब कैसे कैसे क्वेश्चन पूछाते हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछाते हैं। अब जल्दी से फटाफट मुझे इसका आंसर बताते रहें, अब और एक्टिव हो जाएं, क्योंकि अब बुला लिया भैया हमने अपने स्टीमर को, है ना, तो पूरा का पूरा सिस्टम वही लगवाएंगे बेहतर तरीके से। चलो जी, जल्दी से बताओ, निम्न में कौन प्राथमिक सेल है। तो निकल कैडमियम सेल द्वितीयक सेल है, लेड स्टोरेज बैटरी द्वितीयक सेल है, ये दोनों भाई दोबारा चार्ज हो सकते हैं। शुष्क सेल प्राथमिक सेल है। बताओ भाई, शुष्क सेल में एनोड किससे बना होता है। शुष्क सेल का एनोड बता सकते हो, एनोड किस चीज से बना होता है और कैथोड किस चीज से बना होता है, ये मुझे बता दो जल्दी से। एनोड किसका बना होता है और कैथोड किसका बना होता है। तो एनोड बना होता है जिंक का और कैथोड बना होता है किसका, कार्बन का। ठीक है, सभी बच्चे सुन पा रहे हैं हमें। तो अब देख लो भैया, जुगाड़ लगा लेते हैं पहले। ठीक, मैंने इसमें ले लिया पानी फिर से आज पानी पानी खेल रहे हैं। ठीक है, करंट मतलब वाले ना। ओके, तो मैं खतरों के खिलाड़ी बन जाते हैं कभी कभी यूट्यूब पर, और जो मेरे साथ जो स्ट्रीमर होते हैं ना, वो मेरे साथ आना नहीं चाहते। ओके, ये तो हमने चेक कर लिया है। चलो जी, ओके, ठीक। अब मैं इसमें करंट लगा कर देखूंगा। लो जी, मुझे एक तार दे दो। ओके, ठीक।
ठीक है, मुझे करंट मत लगवा देना कहीं एकदम से आहू आहू निकल जाए ठीक, चलो लेड स्टोरेज बैटरी में कौन सा अम्ल होता है जल्दी से बताओ, और उसका परसेंटेज भी बताओ। जूम आउट कर लेंगे, क्या टेंशन ले रहे हो? नहीं नहीं, ये वाला नहीं। निकालना, उसमें से निकालो। ये वाला खोलो। ठीक, ये एक तार मैंने इसमें लगा दिया, एक तार ये इसमें लगा दिया, और ये वो वाले 2 तार इसमें लगाने हैं। हाँ हाँ हाँ, अलग अलग, एक जगह तो ब्लास्ट हो जाएगा ठीक है, चलो इसे खोल लेते हैं, आराम से खोल लो, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ी देर में प्रैक्टिकल कर लेंगे। पहले पहले हम थोड़ा स्टीमर सर को समझा देते हैं, पता पड़ी RW में जिज हो जाए। लेड स्टोरेज बैटरी में कौन सा अम्ल होता है? तो लेड स्टोरेज बैटरी में होता है H2SO4। कितने प्रतिशत का होता है? 38% का होता है। देख लो, आपके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है भैया समझाने के लिए एक एक चीज। तो कितना होता है? 38% का H2SO4 होता है। चलो भाई जूम आउट कर लेंगे, क्या टेंशन ले रहे हो, अभी पहले सिस्टम तो बनने दो, अभी सिस्टम तो बनने दो। ए, बी व सी के मानक इलेक्ट्रॉन विभव क्रमशः माइनस का 0.24 वोल्ट, माइनस का 1.34 वोल्ट, 30 वोल्ट, फिर प्लस का 0.74 वोल्ट है। निम्न में से किसकी अपचयक क्षमता सर्वाधिक है? जल्दी से बताएं भैया, किसकी अपचयक क्षमता सर्वाधिक होगी? ए, बी और सी दे रखे हैं, माइनस का 0.24 वोल्ट है, एक है माइनस का 1.30 वोल्ट, एक है प्लस का 0.74 वोल्ट है। निम्न में से किसकी अपचयक क्षमता सर्वाधिक होगी? तो जिसका वोल्ट सबसे कम होगा, जिसका वोल्ट सबसे कम होगा उसकी अपचयक क्षमता सबसे ज्यादा होगी। तो सबसे कम वोल्ट कौन सा दिखाई दे रहा है? ये वाला, माइनस का 1.30 वोल्ट। तो बी वाले की अपचयक क्षमता क्या होगी? सबसे ज्यादा होगी। चलिए अगला क्वेश्चन, सांद्रता कम करने पर मोलर चालकता के मान पर क्या प्रभाव पड़ता है? सांद्रता कम करने पर मोलर चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? जल्दी से मुझे इसका आंसर बताओ। सांद्रता कम करने पर, यानी कि सी की वैल्यू कम करने पर जो मोलर चालकता है इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? घटता है, बढ़ता है, समान रहता है, फिर घटता है, फिर बढ़ता है? लो जी, इतना मुझे बता दो जल्दी से। ओके, हो गया जुगाड़? चलो जी, अब देखना भाई, मुझे 2 तार दे दे और बल्ब उठाकर रख दो। चलो जी, पहले छुआ के देख लें, ये बल्ब जल रहा है नहीं जल रहा? वो होल्डर पकड़ लो, होल्डर से, ठीक, कोई दिक्कत? बल्ब जल रहा है, फिर छुआ के देख लें, बल्ब जल रहा है। अब ये पानी है, पानी में एक एक थोड़ा डाल के देखते हैं। ओके, थोड़ा ऊपर कर ले, इसमें डालना, डूबना है। लो, इसे रख दो, देख लो खतरों के खिलाड़ी चल रहे हैं। जूम आउट कर ले और कर ले, और आगे आ जाओ। एक तार पकड़ो, ये वाला बल्ब पकड़ लो, ये वाला, ठीक है। अब दोबारा छुआ के देख लेते हैं, बल्ब जल रहा है नहीं जल रहा? जल रहा है, ठीक। अब पानी के अंदर डालना है डर लग रहा है ठीक, चलो ठीक आ जाओ फिर से, क्या कहानी है भाई? अरे फिर से छुआ के देखो, रुको रुको रुको, फिर से छुआओ। अब तो जल रहा है, अब पानी है, पानी के अंदर डाल दें हम, नहीं जल रहा। अब ये वाला तार पकड़ो, अब देखो, रुको कहानी दिखाता हूँ आपको। यह है नमक, अब मैं इसको नमक को डाल देता हूँ, और ज्यादा नमक डालने पर बल्ब फट भी जाएगा तो सिलेंडर है, चलो अब मैं थोड़ा सा नमक ले लेता हूँ। एक चुटकी नमक की कीमत तुम क्या जानो, आशीष बाबू। चलो ये अब डाल दिया भाई नमक, घर घर नमक, हर घर नमक, ठीक। लो, ज्यादा नमक नहीं डालूंगा। अब ये मैंने नमक डाल दिया, अब नमक क्या करेगा? NaCl प्लस माइनस में टूट जाएगा, ठीक है भाई। लो, ये मैंने जिग 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 ये सिस्टम बांध दिया, ठीक है। डर तो नहीं लग रहा है? क्या ऐसे घर में बहुत सारे खेल खेले, ठीक है। अब मैंने थोड़ा सा भी नमक डाला है, ठीक है। अभी थोड़ा सा नमक डाला, एक तार मुझे दे दो, एक तार ये। अब हम इनको लगा कर देखेंगे इसमें, अब देखें बल्ब जलता है नहीं जलता? अब बल्ब जल गया। सिस्टम समझ रहे हो? कि सिस्टम यही है कि नमक ने सारा खेला बदल दिया। जब मैंने शुद्ध पानी में ये डाला था क्या तार, तब नहीं जला था, लेकिन जैसे ही हमने इसमें नमक में डाल के काम किया ये तुरंत जल गया। तो कॉन्सेप्ट ये है कि जो नमक है, जो नमक है ये प्लस माइनस में टूट जाता है, और प्लस माइनस की वजह से ये एक तरफ से दूसरी तरफ क्या कर रहा है? चालकता दिखा रहा है। तभी कहते हैं विद्युत अपघट्य डालने से चालकता आ जाती है। अब कर दें जूम इन, चलो जी, तो ये वाली बात ध्यान रखना। लो जी, ओके, चलिए देख लो, डर के हमारे बाल भी टेढ़े मेढ़े हो गए चलो, तो सांद्रता कम करने पर मोलर चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो मोलर चालकता बढ़ जाती है, तो यानी कि बढ़ता है, बी ऑप्शन, ठीक है सरकार। ओके, अब ऐसे ही प्रैक्टिकल से पूरा आगे करूंगा मैं, 17 तारीख को मिलूंगा रात के 8 बजे प्रैक्टिकल के साथ ही, ठीक है। बेहतरीन प्रैक्टिकल कराऊंगा, 25 से 30 रुपए में प्रैक्टिकल हो जाएगा, ठीक। चलिए अब आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कौन सा है? मोलर चालकता का मात्रक क्या है? अगला क्वेश्चन कौन सा है? मोलर चालकता का मात्रक क्या है? जल्दी से बता दो, मोलर चालकता का मात्रक क्या है? तो मोलर चालकता का मात्रक होता है साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, यानी कि सी ऑप्शन हो जाएगा। आप तेजी से काम करेंगे भैया। चालकता का मात्रक बताओ भैया, चालकता का मात्रक क्या होगा? चालकता का मात्रक का होई हमका ना बताइए का, हाँ हमरा के जाने का मन करता।
कोशिश कर रहा हूं भोजपुरी बोलने की। तो चालकता का मात्रक क्या होता है? साइमन, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। चालकता क्या होता है? कप्पा होता है जी। अच्छा, अगला क्वेश्चन कौन बताएगा? चलो अगले क्वेश्चन पर शर्त शर्त खेल लो। बताओ, अगले क्वेश्चन पर शर्त शर्त खेल लो, 2-2 रुपए की। बताओ, ईंधन सेल के संबंध में सही कथन कौन सा है? बताओ, ईंधन सेल के संबंध, ईंधन सेल कौन सा वाला था? अपोलो 11 मिशन में जो इस्तेमाल किया गया था। ईंधन सेल के बारे में से कौन सी सही लाइन है? जल्दी से बता दो और फटाफट सेट कर दो माहौल। जो बाद में इसको रिकॉर्ड देखेगा वो मुझे कमेंट करके बताएगा। तो ईंधन सेल के संबंध में, ये हल्का सेल है, इसकी दक्षता 70% है, यह जल का उत्पादन करता है। हल्का तो था ही, 70% भी है दक्षता, पावर 70% तक होती है। ये जल भी बनाता है भाई। तो उपरोक्त सभी वाला आएगा। अगर डी ऑप्शन लगाया तो एक बार जहन लिख दो सरकार, गजब। और सब बच्चे एक बार दम खींच दो, बैक टू बैक वाला दम कहानी करेंगे, बैक टू बैक वाली। चलो नेक्स्ट वाले पर आते हैं। मानक गिब्स ऊर्जा का सही फॉर्मूला कौन सा है? मानक गिब्स ऊर्जा का सही फॉर्मूला कौन सा है? यानी कि डेल्टा जी नॉट का सही फॉर्मूला इनमें से कौन सा वाला होगा? तो डेल्टा जी नॉट बराबर एनएफ ई नॉट सेल, डेल्टा जी बराबर एनएफ बटे ई सेल, डेल्टा जी नॉट बराबर माइनस एनएफ ई नॉट सेल। तो ध्यान रखना, मैंने डेल्टा जी नॉट में क्या बोला था? माइनस लगाना जरूरी होता है। तो क्या सा हो जाएगा प्यारे बच्चे? डेल्टा जी नॉट बराबर माइनस एनएफ ई नॉट सेल हो जाएगा, माइनस एनएफ ई नॉट सेल। डेल्टा जी नॉट का मात्रक आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। लो जी, अगला, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन विभव का मान क्या होता है? मानक, जो पूरा चैप्टर आपने एक साथ फिल्टर किया तो एक साथ पूरा निपटा कर दे दो भाई। तो 9 से लेकर 2.5 घंटे के आसपास से हो गया है, 2.5 घंटा। और मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन विभव का मान कितना होगा? ये मैंने ये क्वेश्चन उठाया है बोर्ड एग्जाम से, ये वाला क्वेश्चन डायरेक्ट। तो ये कौन सा होगा? 0 वोल्ट होगा। SHE का कितना वोल्ट होता है? 0 वोल्ट होता है। ओके सरकार, अगला क्वेश्चन बताओ, विद्युत अपघटन के लिए कौन सा नियम दिया गया? विद्युत अपघटन वाला कौन सा नियम है? विद्युत